Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका है इंटीजर्स. ठीक है, तो फर्स्ट हम इसका 1.1 एक्सरसाइज भी करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी समझेंगे. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. इससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना. अगर आपको आगे भी चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना. तो मैं आगे साइंस की तो आपके पूरी फुल्ली साइंस कंप्लीट है चैनल पे, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट. ठीक है, और एसएसटी और इंग्लिश आपकी कंटिन्यू हुए, आप वो भी देख सकते हो. मैथ्स मैंने आज से स्टार्ट किए. ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं. तो ये है आपका क्लास 7 पीएससीबी का चैप्टर नंबर 1 है आपका नेचुरल नंबर. सबसे पहले नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं, आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. ठीक है, नेचुरल नंबर का क्या मतलब होता है, जो भी 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर. ठीक है, आगे हम बात करें अगर होल नंबर क्या होते हैं, यही नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से. अगर 0 से कोई नंबर स्टार्ट होता है तो वो क्या कहलाता है, होल नंबर. ठीक है, तो इंटीजर्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स. तो देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर अगर 1 लिखा, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये सब क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स. लेकिन अगर मैंने इनके आगे -1, -2, -3, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया तो ये क्या हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि 0 जो है वो ऐसा इंटीजर है, ना तो वो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है. ठीक है, आगे आपको पता होना चाहिए नंबर लाइन के बारे में कि नंबर लाइन क्या होता है. देखो इस तरीके से एक लाइन खींचते हैं, उसके बाद जो बीच में आपका पॉइंट होता है ये हमेशा क्या हम लेते हैं, 0. ठीक है, 0 के राइट हैंड साइड जहां पर हम लिख रहे हैं, ठीक है, जिस हाथ से हम लिखते हैं यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5. और 0 के इस साइड मतलब लिखते लिखते जब आप इस साइड लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो तो वहां पर कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, अब यहाँ पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर बड़े हैं और कौन से नंबर छोटे हैं. तो देखो अगर ये याद रखना, 0 से अगर आप इस साइड को जाओगे तो नंबर जो है इंक्रीज होते जाएंगे, नंबर बड़े होते जाएंगे. और 0 से अगर आप इस साइड को जाओगे तो नंबर डिक्रीज होते जाएंगे. ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला कि 1 और -1 में कौन सी डिजिट जो है वो बड़ी है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 बड़ी है, क्योंकि हम कह रहे हैं 0 के इस साइड जा रहे हैं तो बड़े हो रहे हैं और इस साइड जा रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, छोटे हो रही है डिजिट. ठीक है, तो जो जितनी भी आप याद रखो किसी भी डिजिट के आगे अगर माइनस लगा है तो वो सारी डिजिट जो है वो 0 से छोटी है. अगर मान लो आपको दिख दिया -2 और 0, इसमें से कौन सी डिजिट छोटी है, तो आपको क्या बता पड़ेगा, ये वाली स्मॉल है. 0 क्या है, बड़ी है, क्योंकि ये इस साइड है, इस डिजिट के ये इस साइड है. ठीक है, इसलिए ये 0 क्या है, बड़ा है. अगर आप जो नेगेटिव नंबर, एक चीज याद रखो, नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा. फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया -5 और -2 में कौन सी डिजिट जो है स्मॉलर है, तो आपको क्या होगा, देखो अब मैंने क्या कहा, आप इस साइड को जाओगे तो बड़े के साइड जाओगे, तो -5 आपका यहाँ पर है और 2 जो है यहाँ, तो आप इस साइड को जा रहे हो ना, इस साइड को हम बड़े की साइड जाएंगे, तो -2 क्या है, बड़ा है. ठीक है, याद रखना यहाँ से जैसे जैसे आप इस साइड जाओगे डिजिट्स बड़ी होती जाएंगी और इधर जाओगे तो डिजिट्स छोटी होती जाएंगी. हमने -5 और 2 में 2 क्या है, बड़ी डिजिट है और 5 क्या है, छोटी है. ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं तो ये ऐसे याद रखो कि माइनस की जितनी बड़ी डिजिट होगी वो उतनी ही छोटी होगी और जो प्लस की डिजिट होगी वो तो आपको पता ही है. और 0 जो है किसी भी माइनस की डिजिट से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है. ठीक है, तो ये बात आ गई आपको समझ में. तो चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं. तो नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 1.1. 1.1 में सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, यूज एप्रोप्रिएट सिंबल्स. आपको ये वाला सिंबल या इज इक्वल टू का सिंबल यूज करके आपको इस ब्लैंक्स में जो है आंसर फिल करना है. ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, -3 -5. तो मैंने आपको नंबर लाइन में क्या बताया था, -3 और -5. देखो -3 यहाँ है और -5 यहाँ है,
मैंने आपको बताया था माइनस की जितनी बड़ी डिजिट होगी वो उतनी ही छोटी होगी। इट मीन्स ये स्मॉल है और ये क्या है, लार्ज है, बड़ी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है -3 और -5 में, तो देखो ये जो साइन होता है ना, पहले साइन को समझ लो। कोई भी साइन है, मान लो 4 है और 2 है, अगर आप इस तरीके से साइन लगाते हो तो ये जो खुला वाला एरिया होता है ना, ये बड़ी डिजिट की तरफ होता है, और ये जो बंद वाला एरिया होता है वो छोटी डिजिट की तरफ होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हमारा जो है -5 स्मॉल है और -3 क्या है, बड़ी डिजिट है। तो जो स्मॉल है उसके साइड हमने कैसा रखना है, बंद वाला हिस्सा रखना है। ठीक है, आगे देखो -2 दिया है और 5 -4, तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 5 में से 4 को माइनस किया तो आपके पास यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 1, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका क्या है, -2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब क्या हो गया आपके पास, -2 और 1। तो इसमें माइनस की डिजिट हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, और प्लस की डिजिट, क्योंकि कोई साइन नहीं इसका मतलब प्लस है, ये डिजिट हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। तो आपने क्या करना है, बड़े के साइन हमने क्या रखना है, खुला वाला साइड रखना है, और बंद वाला साइड छोटे की साइड। क्लियर है ये बात? आगे चलते हैं। अब यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 8 में से 4 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपका कितना आ गया, 4। उसके बाद आगे आपके पास है -3, तो ये प्लस का है, कोई साइन नहीं इसका मतलब प्लस है। अब इसमें से -3 है, तो प्लस की डिजिट हमेशा बड़ी होगी, आपको मैंने बताया। इसका मतलब हमारे पास ऐसा साइन लगेगा, खुला वाला साइड बड़ी की साइड और बंद वाला छोटी की साइड। ठीक है, अगले पे चलते हैं। यहाँ पर -6 दिया है, यहाँ 5 -0, अगर 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा ना। आपके पास 5 टॉफीज है, आपने उसमें से किसी को कुछ नहीं दिया, आपके पास 5 बचा है। 5 जो है आपका प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस की डिजिट हमेशा बड़ी होती है। तो हम क्या करेंगे, ये खुला वाला साइन यहाँ पे लगाएंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ पे 5, उसके बाद ये, उसके बाद -6, और उसके बाद इसको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका यहाँ 5 है, यहाँ 8 -3 है, तो 5 और 8 -3, 8 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 5। अब देखो यहाँ भी प्लस का साइन, यहाँ भी प्लस का साइन, तो हमें यहाँ पे क्या लगवाना पड़ेगा, इज इक्वल टू, मतलब ये दोनों ही क्या है, बराबर है। नेक्स्ट यहाँ 0 और यहाँ पर -3, तो कौन सी डिजिट बड़ी है, मैंने आपको बताया था ना, माइनस की जो सारी डिजिट है, आपको देखो यहाँ 0, ये माइनस की सारी डिजिट 0 से क्या है, छोटी है। मतलब यहाँ पर जो आपका 0 है ये -3 से क्या है, बड़ा है, इसलिए खुला वाला साइड कहाँ आएगा, 0 की तरफ। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका अरेंज करना है इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आपको पौड़ियों पर चढ़ना है, मतलब छोटे से बड़े 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 की तरफ जाना है। तो सबसे छोटा, अब यहाँ पे हमारे पास देखो माइनस भी है और प्लस भी है, तो छोटा, ये तो हमें पता चल गया कि माइनस की डिजिट सारी क्या है, छोटी है। ठीक है, तो छोटी डिजिट, मैंने आपको एक चीज और बताई नंबर लाइन में, कि जो माइनस की जितनी सबसे बड़ी डिजिट होगी वो सबसे छोटी होगी। तो देखो माइनस की, अब हमें बढ़ना है, मतलब सबसे छोटा ढूंढना है, तो माइनस की सबसे बड़ी डिजिट सबसे छोटी है, तो माइनस की सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, ये वाली है माइनस की सबसे बड़ी डिजिट, -43। तो हमने कैसे लिखना है, -43, जो होता जाए वहां पे लाइन खींचते जाएंगे ताकि हमें पता लगते जाए। उसके बाद हमारी ये है, तो हमने क्या लिख दिया, -35। अब उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद माइनस की डिजिट आपके पास -10, उसके बाद अगली डिजिट देखो माइनस की, ये हो गया -10, -2, उसके बाद अगली आपके पास क्या है, यहाँ पर अब माइनस की डिजिट खत्म हुई, प्लस की स्टार्ट हो गई। प्लस की तो आपको पता है बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, तो छोटी कौन सी है हमारे पास, 7, क्योंकि हम बड़े की तरफ जा रहे हैं ना, पहले छोटा लिखेंगे। उसके बाद क्या हो गया हमारे पास, उसके बाद 12, और उसके बाद फिर क्या लास्ट बचा हमारा, 31। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ जाना है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, नेक्स्ट देखो अब आगे। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम ऐसे असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले देखो 0 भी है, बट मैंने आपको बताया माइनस जो है वो 0 से भी क्या होता है, छोटा होता है। तो माइनस की सबसे बड़ी डिजिट सबसे छोटी है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, -20, उसके बाद -5, उसके बाद अब क्या आ गई बारी, 0 की, उसके बाद अब क्या है आपके पास, 4, देन 5 एंड 13। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे आपको ये अरेंज करना।
नेक्स्ट देखो, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स आपको पहले सबसे बड़ा लिखना है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है। तो अब सबसे बड़े की बारी आ गई, तो प्लस की डिजिट सबसे बड़ी होती है, तो प्लस में हमारे पास क्या है 46, तो हमने पहले क्या लिख दिया 46। अब इससे छोटा ढूंढो, इससे छोटा 8 है और 19 भी है, ठीक है। पहले प्लस की डिजिट देख रहे हैं ना, तो उससे छोटा 19 से छोटा क्या हो गया आपका 8, यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं, हमें पता लग जाएगा। उसके बाद अब हमारे प्लस की डिजिट खत्म हो गई, अब हम आ गए माइनस की डिजिट, तो हमें यहाँ पे बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो 0 बड़ा है कि -7 बड़ा है? 0 बड़ा है ना, हमने बात की थी ना, माइनस की डिजिट हमेशा छोटी होती है, तो हमने पहले क्या लगा देना है 0। अब माइनस की हमने सबसे जो कौन सी बड़ी देखनी है, हमने जो माइनस की सबसे छोटी डिजिट होती है वो सबसे बड़ी होती है, तो हमने यहाँ पे बड़ी लिखना है। तो बड़ी लिखने के लिए हम सबसे छोटी माइनस की डिजिट कौन सी ढूंढेंगे, ये देखो माइनस की -3, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे -7, उसके बाद क्या लिखेंगे -23, ठीक है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे डिसेंडिंग मीन्स आपको क्या करना है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो अब बड़ा हमारे पास पॉजिटिव क्या है 30, ठीक है। 30 के बाद आपके पास क्या है, 30 के बाद देखो बड़ी डिजिट 8, उसके बाद आगे देखो क्या है आपके पास 0। अब माइनस की देखो सबसे छोटी सबसे छोटी डिजिट होती है वही सबसे बड़ी होती है, तो बड़ी कौन सी होगी -2, उसके बाद -6 और सबसे बड़ी डिजिट क्या होती है माइनस की सबसे छोटी, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पर इवोल्यूट करना है। देखो अब आपके इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि यहाँ पर इस तरीके से ये लाइन खींची हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी साइन है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमने डिजिट्स को बिना साइन के लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है। 30 यहाँ पे माइनस, इसके अंदर माइनस लगा है पर हमने नहीं लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, 30 में से आपको 21 को माइनस करना है, तो करो माइनस। 30 में से 21 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया 9, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला हमारा जो है -25। अब ये लाइन के अंदर है, इसका मतलब हमें माइनस नहीं लिखना है, हमें बिना माइनस के इसको लिखना है। आगे माइनस का साइन, ये फिर लाइन के अंदर है, तो इसको हमने सिंपली 18 लिख देना है। अब करो -25 में से 18 को माइनस किया, कितना आ गया 7, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 6, ठीक है। सबसे पहले 6 माइनस, अब ये इसके अंदर है इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लेना है, तो 6 में से 4 को माइनस किया, कितना आ गया 2, ये हो गया आंसर। आगे चलते हैं, फिर ये लाइन के अंदर है, तो हमने इसको कैसे लिख लेना है 125 प्लस 110, ठीक है। 125 और 10 को प्लस करो, कितना आ गया 235, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा जो ब्लैंक्स। नेक्स्ट जो है ये आपका ब्लैंक्स है। अब ब्लैंक्स में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक्स दिया हुआ है कि 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर। मैंने आपको बताया था ना अभी नंबर लाइन में कि 0 जो है वो सभी नेगेटिव नंबर से क्या है बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, मॉड्यूलस ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज, हमेशा क्या होता है मॉड्यूलस, मैंने आपको बताया था इसके अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर होता है तो वो हमेशा क्या होता है, हमेशा वो पॉजिटिव होता है। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कौन सा हो गया, नंबर लाइन हमने बनाई थी ना, तो यहाँ 0 था तो पॉजिटिव 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होता है, तो सबसे छोटा क्या हो गया 1, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया आपका पॉजिटिव का 1, और सबसे लार्जेस्ट नंबर नेगेटिव का क्या हो गया, तो देखो नंबर लाइन में जो थी हमारी यहाँ पर 0 थी, फिर -1, फिर -2, फिर -3, तो मैंने आपको बताया था 0 सबसे बड़ा है और इसके नज़दीक जो हैं वो सारे बड़े हैं, तो 0 के नज़दीक नेगेटिव नंबर क्या है -1, तो सबसे बड़ा क्या है आपका -1, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
यहाँ पर एवरी नेगेटिव इंटीजर्स इज लेस देन, सारे नेगेटिव इंटीजर्स किससे छोटे हैं? सभी पॉजिटिव इंटीजर्स से, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।